सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की 2 वीडियोज़ आएंगी। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 के बाद आपको वीडियोज़ में यूज़ हुए जिस सारे फॉर्मूलेज का एक सिंपल पेज में सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो पार्ट 2 वाली वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो अभी पार्ट 1 वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो इस यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स एक साइंस होती है डेटा के कलेक्शन की। हम स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम डेटा की अलग अलग चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों में इस चैप्टर में आपको मेन 3 चीज़ें पढ़नी होंगी। मीन, मीडियन, मोड, जो कि आप पहले भी अपने 9th या 10th क्लास में ये करके आए होंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो इनका मतलब ही समझ लेते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब कोई भी आपको 2 वैल्यू दे दी है, उसको सम करके उसका डिवाइड कर देते हैं तो उसका एवरेज आ जाता है। तो उन 2 वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब एवरेज निकालने के लिए हम मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन क्या काम आता है? उन बहुत सी वैल्यूज़ का एवरेज निकालने का काम आता है। ठीक है, मीडियन क्या होता है? अगर आपको बहुत सारी वैल्यू दे दी है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ दे दी है, तो उनमें से आप क्या करोगे? तो सबसे बीच वाली वैल्यूज़ कौन सी होगी, ये हमको कौन बताएगा? ये हमको मीडियन बताएगा। ठीक है, अगर 5 वैल्यू दे दी है, 5 वैल्यू में से हमको बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। सबसे बीच वाली वैल्यू थर्ड वाली होगी, तो इस तरफ से भी इस थर्ड नंबर पे, इस तरफ से भी थर्ड नंबर पे, तो बीच वाली वैल्यू थर्ड है। तो ये ऐसी चीज़ हमको कौन बताएगा? मीडियन। मीडियन हमको सबसे मिडिल वाली वैल्यू बताता है। मोड क्या बताता है? मोड बताता है जो भी वैल्यू बहुत बार रिपीट हुई है। जैसे आपको मैं नंबर दे दूँ 2 2 3 3 3 1 2 4। अब इस पूरी सीरीज में से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है? इसको अगर ऐसे भी ले लें 3। अब बताओ, इस पूरी सीरीज में से सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 3 वाला। तो इस पूरी सीरीज का मोड क्या हो जाएगा? 3। तो मोड क्या बताता है हमको? जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ वो हमको कौन बताता है? मोड बताता है। अभी अलग अलग टाइप के डेटा हमको दिए जाएंगे। उस अलग अलग टाइप के डेटा के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले बनाए हुए हैं, तो उनका बस कैसे इस्तेमाल करना है बस वो देखना है हमको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन को हम मीन को हम और क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, बार का मतलब मीन। अभी मीन के भी अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है कि हमको डेटा किस तरह का डेटा हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हमको, अगर सबसे पहला बात करते हैं, अगर हमको इंडिविजुअल डेटा दे रखा है। इंडिविजुअल डेटा बोले तो अगर हमको सिंपल ऐसे दे रखा है 2 8 7 5 8 3 6 7, ऐसा कोई सिंपल डेटा हमको दिया गया है, तो ऐसे डेटा में हमको कौन से वाला मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है? हमको यूज़ करना है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई 1 से लेके आई की वैल्यू एन तक एक्स आई डिवाइड बाई एन। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और ये फॉर्मूला कोई नई चीज़ नहीं है। बस याद रखिए, ये सिग्मा बोल लो या फिर समेशन बोल लो, इसका मतलब क्या होता है? इसके आगे जो भी वैल्यू दे रखी है उस पर आगे आई लगाया हुआ होगा, तो आई को पहले, आई में सबसे पहले 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रख के इसको ये क्या आ जाएगा? x1 हो जाएगा। फिर प्लस कर देंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर x, ऐसे ही करते करते n तक चले जाएंगे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? x1 समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ करना। फिर x2 x3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमको? xn तक जाना है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो यहाँ पे n तक जाएंगे, डिवाइड बाय n कितनी वैल्यू है ये। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट करके हमने बस समेशन में लिखा हुआ है। तो इस समेशन का मतलब क्या होता है? बस सिंपली ऐड कर देना इनको। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक ऐसे लेते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मीन की वैल्यू निकालने की बात आ गई तो इसमें बस सिंपली पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसको जब ओपन करेंगे x1 x2, यहाँ पे n कितना दे रखा है? n कितनी वैल्यू दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। तो हमको
एक्स फॉर्मूले को क्या बनाएंगे, आई इजकल टू 1 से लेके 8 तक, एक्स आई डिवाइड बाई 8। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते x8 तक जाएंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 8, और जोड़ करते जाएंगे, बस इन वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 8। तो ये करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा 46। इनको सबको ऐड करेंगे तो डिवाइड बाई 8 है तो कितना आ जाएगा 5.75। तो ये हमारी क्या आ जाएगी मीन वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आया आपको। ठीक है, अभी चलते हैं मीन निकालना, लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया। अगर हमको ऐसे वाला टाइप का क्वेश्चन दे दिया, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देंगे जिसमें कि मान लो आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने वजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया कि 56 किलो वाले बच्चे कितने हैं तुम्हारी क्लास में, 7 बच्चे हैं। 60 किलो वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 61 किलो वाले 4। ऐसे करते करते आपको वेट के हिसाब से पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको जोड़ करेंगे तो पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं वो बच्चे ही आ जाएंगे ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं नीचे वाले, तो आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कि पूरी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किसी एक चीज़ के हिसाब से, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले अलग से एक टेबल बना लेंगे। कैसे, ऐसे टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या देंगे, हम एक साइड में लिखेंगे वेट, जो कि यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं। दूसरे बॉक्स में, कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिसके हिसाब से हम किसी चीज़ को बांट रहे हैं, यहाँ पे हम पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को बांट रहे हैं कि कुछ बच्चे यहाँ चले गए, कुछ बच्चे यहाँ इसमें चले गए, कुछ बच्चे इस कैटेगरी में चले गए। तो किसको बांट रहे हैं हम, स्टूडेंट्स को बांट रहे हैं। तो जिस चीज़ को बांट रहे हैं उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, एफ आई। ठीक है, और जिसके अकॉर्डिंग हम बांट रहे हैं उसको क्या नाम देंगे, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई हमेशा कोई फिक्स चीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग हम दूसरी चीज़ों को बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, 56, फिर सबसे ज़्यादा कौन सा है 57, फिर 58, 60, 61 और 62। ठीक है, अभी 56 के अकॉर्डिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं, 7, 57 के अकॉर्डिंग में 10, फिर 9, 3, 4 और फिर 2। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला आएगा इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मीन निकालने का यह फॉर्मूला होता है, सिग्मा आई इजकल टू 1 से लेके n तक। ये तो आपका कॉमन है। ठीक है, आगे क्या आएगा, एफ आई डॉट एक्स आई। ठीक है, डिवाइड बाय सेम 1 से लेके n तक सिग्मेशन ऑफ एफ आई, ये वाली चीज़ है। अभी ये बताओ, एक्स आई हमको पता है, एफ आई हमको पता है, तो हम एफ आई एक्स आई कैसे निकाल लेंगे, अगले वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, एफ आई डॉट एक्स आई। तो इस एक्स आई को इस एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको करेंगे 392, इसको करेंगे 570, इसको करेंगे तो 522, इसको करेंगे तो 180, 244 और 124। ठीक है, यहाँ तक अपनी टेबल है। अब ये बताओ, हमारे पास ये एफ आई एक्स आई आ चुका है। ठीक है, ये वाला और सारी वैल्यू आ गई है, F1 X1 भी आ गया है ये वाला, F2 X2 भी आ गया है ये वाला, F3 X3 आ गया ये वाला। आगे समेशन लगाया हुआ है, मतलब क्या है, 1 से लेके हमारे n कितनी एंट्री दे रखी है, n बोले तो कितनी एंट्री हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी वैल्यू है, एफ आई एक्स आई का समेशन लगाया हुआ है, मतलब क्या है, जोड़ करना। जितने भी एफ आई एक्स आई है उन सबका जोड़ करेंगे तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। याद रखो, जब भी समेशन दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, जोड़ करना, किसी का जोड़ करना जो इसके आगे लिखा हुआ है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई जितने भी दे रखे हैं सबका अगर जोड़ कर देंगे यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इस ऊपर वाली पूरी वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2032। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमको डायरेक्ट इस पूरी कॉलम का जोड़ कर देंगे तो ऐसे मिल जाएगी। अब नीचे वाली देखो, सिग्मा समेशन एफ आई लिखा हुआ है, मतलब ये किसका जोड़ करने से नीचे वाली वैल्यू आएगी, ओनली एफ आई का। तो ओनली एफ आई वाली ये कॉलम है, इसका जब जोड़ करेंगे कितना आएगा, 35।
तो बस सिंपली पुट करना है आपको। एक्स आई कितना आ जाएगा, ऊपर वाली पूरी वैल्यू इसके जोड़ के बराबर 2032 और नीचे वाली एफ आई के जोड़ के बराबर, एफ आई ये वाली कॉलम है तो इसको जोड़ के बराबर 35। जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 58.06। ये आपका क्या आ जाएगा मीन वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि जो कि एफ आई रखते हैं हम, वो तो ऐसे कैसे दे दिया। एक्स आई सिंपली हमको कोई वैल्यू ना देके रेंज दे दिया। की बार रेंज वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपल सा वही एक फंडा है। तो एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो देखो, तो हमने टेबल बना ली है। टेबल में क्या किया, एक साइड हमने सेम वैसे जैसे पहले किया था मार्क्स बना दिए, दूसरी जगह में हमने दूसरी कॉलम में हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। जैसे कि मैंने पहले बताया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं एफ आई, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स आई रखने के लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास। फिक्स वैल्यू की जगह पे हमको रेंज दे दी है, तो हम क्या करेंगे, इस रेंज का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो 0 और 10 के बीच का पॉइंट कौन सा आता है, मतलब 0 और 10 का एवरेज ही ले लो एक तरह से। 0 और 10 को जोड़ोगे 10 डिवाइड बाई 2 करोगे 5, तो मतलब एक तरीके से इन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है। बीच की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, तो मिड यहाँ पे 5 रख देंगे। 10 और 20 के बीच का 15 होता है, इसका 25 होता है, इसका 35 होता है, इसका 45 होता है, इसका 55 होता है। तो इनके मिड वैल्यू ले लेंगे और मिड वैल्यू को हम एक्स आई रख देंगे। तो अब हमारे पास एफ आई भी आ गया, एक्स आई भी आ गया। अब बस सिंपल हमको क्या करना है, एफ आई डॉट एक्स आई। तो एफ आई डॉट एक्स आई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 270, ये 675, ये 700 हो जाएगा, ये 765 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा। बाकी आगे का फॉर्मूला सेम है। एक्स बार को क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। यहाँ पे आई इजकल टू 1 से लेके एन इजकल टू ये लिख लेना आप। लेकिन मतलब क्या होता है इस समेशन का, आगे जो भी चीज़ दे रखी है उसका जोड़ कर देना। आगे वाली चीज़ क्या है, मतलब इस कॉलम में जो भी चीज़ है उसको जोड़ कर देना। तो जोड़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2800। तो ऊपर वाली वैल्यू तो ये आ गई हमारी। नीचे वाली वैल्यू कब आएगी, किसका जोड़ करने पे, एफ आई वाली कॉलम का। एफ आई वाली कॉलम का जब करें जोड़ करेंगे ये कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो एक्स बार कितना आ जाएगा हमारा 2800 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा हमारा 28, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। मीन में अब तक हमने 2 फॉर्मूले कर लिए हैं, अभी करते हैं तीसरे फॉर्मूले की बारी, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। ये किस टाइप के क्वेश्चन में हम करेंगे, रेंज वाले अगर क्वेश्चन दे दिए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका अज्यूम मीन मेथड भी है, ठीक है। मेथड पुराने वाले मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन एक नया मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो अब ऐसे हमने टेबल बना ली है। इस टाइप के अज्यूम मीन मेथड वाले में हम क्या करेंगे, सेम क्लास लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, इन्हें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे दी तो हमारे लिए और भी आसान है। इसको एफ आई रख देंगे। तो एफ आई कितना दे रखा है, 0 से 8 वाली रेंज में कितने फ्रीक्वेंसी है, 8, 7, 16, 24, 15 और 7, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें से एफ आई पता है हमको, एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकालते थे, रेंज दे रखी है तो उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 0 से 8 का मिड पॉइंट क्या आएगा 4, 8 और 16 के बीच में 12, इसके बीच में 20, 24 और इसके बीच में 28, 32 और इसके बीच में 36 और इसके बीच में 44। ये हमने मिड पॉइंट निकाल दिया। ऐसे हमने एक्स आई निकाल दिया, आगे ऊपर इसको एक्स आई लगा देंगे। अभी अज्यूम मीन मेथड का नाम क्यों पड़ा इस टाइप के कॉन्सेप्ट का, अज्यूम करेंगे मतलब हम पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कि इसका आंसर ये आएगा, चाहे वो सही हो गलत हो, हम अनुमान लगा लेंगे। हम क्या अनुमान लगा लेंगे, हमको इसका क्लास का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अब हमको पता लग रहा है कि कौन सी रेंज में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 24 में, मतलब 24 से 32 वाली रेंज में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें है, ठीक है। तो इस 24 के आसपास वाली रेंज, इसमें 24 के आसपास 16 है, 15 है, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी रेंज के आसपास ही घूम रहे हैं ना यहाँ पे। तो इसका एवरेज हम इसी के आसपास कुछ भी निकाल लेंगे। 24 के आसपास 22 मान लो, 23 मान लो, 25 मान लो, कुछ भी मान लो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ भी मान लो, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो भी आंसर आएगा ए मीन जो आएगा कितना माने 24 है, तो इसके आसपास मान लेते हैं, ठीक है। 25 मान लिया, 25 है, ठीक है। तो हम 25 के हिसाब से क्या करेंगे,
जितनी भी ये वैल्यू आई है, एक्स आई आया है, हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अभी बस सिंपली आपको बस यही करना है। एक्स आई, इसका एक्स आई निकालो। इसका एक्स आई कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और इसका 25 कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 25 कितना आ जाएगा, माइनस का 21। 12 माइनस 25 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13। 20 माइनस 25 माइनस का 5 आ जाएगा। 28 माइनस 25 ये प्लस का आ जाएगा, प्लस का 3 आएगा। 36 माइनस 25 ये कितना आ जाएगा, 11। 44 माइनस ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने डेविएशन निकाल लिया। इस डेविएशन को हम डी नाम दे देंगे, डी आई। बस अब क्या करना है हमको, अब नो, पहले हम एफ आई एक्स आई करते थे, अब के बार हमको क्या करना है, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 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 और ऐसे करते करते हम एफ आई डी आई निकाल लेंगे। निकालते हैं जब, हाँ तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। हमने एक आंसर अज्यूम किया 25, हमने मैक्सिमम वैल्यू के आसपास 25 अज्यूम कर लिया। अब 25 से एक्स आई कितने कितने दूर हैं, 4 माइनस 25 करेंगे माइनस 21। ऐसे करते करते हमने सारे डेविएशन निकाल लिए, जिसको हम डी आई नाम दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। एफ आई डी आई हर वैल्यू का ऐसे अलग अलग निकाल दिया, कोई प्लस में आएगा कोई माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अभी इन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन चीज़ों को ऐड कर देंगे, इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, इसमें कितनी आएगी, 31 आएगी, ठीक है। प्लस और माइनस की सारी चीज़ नेगलेक्ट होने के बाद, ठीक है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, जिसमें अज्यूम मेथड में कौन सा यूज़ होगा। एक्स आई इजकल टू, जो हमने अज्यूम वैल्यू पुट की है ये, प्लस में इसके आगे क्या होगा, समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई एफ आई, ये आपका फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इसमें बस सिंपली क्या है, हमने एक्स आई की जगह पे डी आई पुट कर दिया है, और डी आई पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस में ए लगा दिया, ठीक है। अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है आपको। एक्स डैश कितना आ जाएगा, ए हमने कितना जूम किया 25, प्लस में समेशन किसी चीज़ का एफ आई डी आई का, एफ आई डी आई का जब समेशन करेंगे, मतलब जो सम आएगा 31, तो ये 31 आ गया, डिवाइड बाय अब समेशन किसका, एफ आई का। तो जो एफ आई का है, इस कॉलम का जब समेशन करेंगे कितना आता है, 77, ठीक है। 31 बाय 77, तो इसको जब सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, एक्स बार कितना आ जाएगा 25, प्लस में 0.40 समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25.4, इसको ऐड करोगे तो 402 समथिंग, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका अज्यूम मीन मेथड है, और ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ होगा। इसमें ए आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि 25, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी मान सकते हो, बस मैक्सिमम वैल्यू के आसपास कुछ भी मान लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा ये बता देता हूँ मैं। स्टेप डेविएशन वाले का ये फॉर्मूला आप याद कर लो, इसका आएगा ए प्लस में 1/h समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। सेम पहले वाला ही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे डी आई की जगह यू आई हो गया, और मल्टीप्लाई में 1/h हो गया। अभी इसका यू आई का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है, ये बता देता हूँ मैं। इसके लिए हमको एक वापस से सेम क्वेश्चन की हम टेबल बनाते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली है, ठीक है। हम सेम वही एग्जांपल लिया है, ठीक है, जिसमें हमको क्लास दे रखी थी, जिसमें रेंज रखी 0 से 8, 8 से 16 ऐसे रेंज रखी है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को एफ आई नाम दे दिया, ठीक है, और क्लास का मिड पॉइंट निकाल के इसको एक्स आई नाम दे दिया। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम डेविएशन निकाल लेते थे, कुछ भी ए वैल्यू मान के। अब इसमें क्या करेंगे, सेम टू सेम हम एक वैल्यू अज्यूम करेंगे, एक वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लो। जैसे कि पिछली बार 25 की थी, अब की बार कुछ भी कर लो, अब की बार भी क्या कर लो, अब की बार चलो दूसरी वैल्यू लेते हैं, 28 ले लेते हैं, ठीक है। अब की बार ए के साथ साथ हमको और क्या चीज़ ध्यान में देनी है, एच। एच क्या होता है, इंटरवल। एच क्या होता है, इंटरवल। 0 से 8 के बीच कितना इंटरवल है, 8 का। 8 से 16 के बीच में कितना है, 8 का। मतलब सबके बीच में 8 का इंटरवल है, तो एच कितना हो गया हमारा, 8। तो हमको एक नई चीज़ निकालनी है यहाँ पे, जिसका नाम है यू आई। वो क्या होती है, एक्स आई
जो कि ये वैल्यू है माइनस ए डिवाइड बाय एच। ठीक है, अभी इसके हिसाब से देखो एक्स आई 4 है, 4 माइनस ए करोगे, 4 माइनस 28 करोगे, कितना आ जाएगा माइनस माइनस 24, माइनस 24 डिवाइड बाय आठ आठ करोगे, कितना आ जाएगा ये -3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम 12 के लिए, 20 के लिए, 28 के लिए, सबके लिए वैल्यू निकाल देंगे ऐसे। तो निकाल के मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने सेम फॉर्मूला यूज़ करके हमने सारी वैल्यू निकाल दी है। अभी हमारे पास यू आई आ गया और इस फॉर्मूले में हमको एफ आई यू आई चाहिए। यू आई आ गया, अभी एफ आई यू आई निकालते हैं। अगली कॉलम में एफ आई यू आई, एफ आई 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -24, 7 को इससे करेंगे -14, -16, 0, 15 एंड 14। ठीक है, अभी सेम फॉर्मूले में प्लस पुट करना है आपको। एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है ए कितना हमने एज्यूम किया है 28 लग दिया। उसके बाद प्लस में फॉर्मूले में है 1/h, एच कितना है 8, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई वाले कॉलम का जब जोड़ करेंगे कितना आ जाएगा -25। ठीक है, तो ये -25 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई का समेशन करेंगे, कितना आएगा 77। तो बस इस कैलकुलेशन में आपको शॉर्ट करना है। ये एक्स बार कितना आ जाएगा 28, प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बच जाएगा ये 25 डिवाइड बाय 8 इंटू 77। और इसको शॉर्ट करके क्या लिख सकते हो 28 माइनस, सो इसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, इसमें 1/h नहीं होगा, ये h मल्टीप्लाई में होगा इसके। ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला है, तो h मल्टीप्लाई में होगा, तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 25। तो 8 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 28 माइनस 8 मल्टीप्लाई 25 200 डिवाइड बाई 77। ये कितना आ जाएगा एक्स बार इजिकल टू 28 माइनस 2.59। आपका आंसर कितना आ जाएगा 25.40 समथिंग। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं जिसका नाम है मीडियन। तो मीन के वही 4 फॉर्मूले थे, वो मैं आपको लास्ट पेज पे कंपाइल करके एक बार दे दूंगा। अभी मीडियन करते हैं, एक बार मीडियन करते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है बीच वाली वैल्यू। ठीक है, हिंदी में इजी मतलब इसका होता है बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अब कैसे कैसे निकालनी है वो डिपेंड करता है कि हमको क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है इंडिविजुअल डेटा, ऐसे हमको मीडियन निकालना आ जाएगा। ऐसे कोई भी रैंडम डेटा दे देंगे 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25, ऐसा कोई डेटा दे देंगे, उसका हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है बीच वाली वैल्यू। तो लेकिन इसका ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डेटा दे रखा है उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले 6, फिर क्या आएगा 8, फिर 9, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 15, 16, 18, उसके बाद 21, 22 और 25। तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमें बस काउंट करना है कि इसका एन कितना है, मतलब नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसके यहाँ पे एन कितना है 9। तो बस याद रखना है एन अगर ओड है तो आपको क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपका मीडियन क्या होगा n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म आपकी मीडियन होगी। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो जो टर्म आएगी वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे बताओ, और ये कब होगा जब n क्या है ओड। ठीक है, अब यहाँ पे n ओड ही है, n तो n+1 कितना हो जाएगा, n 9 है, 9+1 10, तो मीडियन क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ, मतलब फिफ्थ टर्म जो भी होगी वो अपना आंसर होगा। यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालो 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ टर्म हमारी 16 है, तो हमारा मीडियन क्या आ गया 16। तो ये हमारा मीडियन है। ओड वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमको। ठीक है, अभी इवन वाले के लिए ये वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 25, फिर 27, 28, 25, 27, 28, उसके बाद 31, 35,
36, 38 और 40। ठीक है, हमने ये सारी वैल्यू लगा दी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो n की वैल्यू कितनी है 8। 8 क्या होता है इवन वैल्यू। इवन वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, इवन वैल्यू के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे, इवन वैल्यू के लिए मीडियन निकालेंगे क्योंकि इसमें कोई बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ से भी जब चलेंगे 1 2 3 4, 4 खत्म हो गया, या पीछे से भी चलेंगे 1 2 3 4, 4 खत्म हो जाएगा, तो बीच की कोई वैल्यू है नहीं फिक्स। ठीक है, और वाले में तो बीच की वैल्यू आ जाती थी, यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे n/2 टर्म प्लस में n/2 + 1 टर्म का एवरेज क्या आएगा, हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ मैं कैसे आएगा। हमारा मीडियन क्या होगा, अगर n 8 है, 8/2 मतलब क्या, 4th टर्म प्लस में 4th + 1 5th टर्म, 4th टर्म और 5th टर्म का ऐड कर देंगे और /2 कर देंगे, मतलब उसका एवरेज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा मीडियन आ जाएगा। 4th टर्म क्या है 1 2 3 4 31 प्लस 5th टर्म क्या है 35/2। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 6 6/2 33। तो हमारा मीडियन क्या आ गया 33। तो ऐसे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कब करना है आपको, जब n कितना दे रखा हो, इवन दे रखा हो। ठीक है, तो ये सिंपल इंडिविजुअल डेटा वाले में है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें x और फ्रीक्वेंसी हमको ऐसे दी गई है, उसका हमको मीडियन निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको एक स्टेप फॉलो करना है। कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 1 है फाइंड CF। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी तो पता ही है हमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता हूँ आपको, CU क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दूसरे नंबर पे क्या करना है हमको, फाइंड n/2। n पता है आपको क्या होता है, और n को हम क्या लिख देते थे, समेशन ऑफ Fi। पहले लिखते हुए आए थे, /2 निकाल दो, उसका आधा निकालना है। थर्ड क्या करना है हमको, चेक CF जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है, ठीक है, अगर वो CF निकाल दिया हमने, देन कोरस्पोंडिंग x क्या होगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। अभी देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब टेबल में बनाया करोगे सबसे आसान है ये। ठीक है, इसकी सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे दिखेगी, तो ये ऐसी हमने उसकी इसी क्वेश्चन की टेबल बना ली। 3 कॉलम बनाए हैं, एक में x जो दिया हुआ है, एक में f ये भी दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब हमको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता था, फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF, तो यहाँ पे CF लगाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 8, इसको 8 लगा दो। अभी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी आई है, इसमें सेकंड वाली चीज़ ऐड करो, ऐसे सेकंड वाली चीज़ ऐड करो और यहाँ पे लिख दो। 8 और 10 कितना हो जाएगा 18। अभी 18 में 11 वाली चीज़ ऐड करो और आगे लगाओ, ऐसे कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे करते करते 29 में 16 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में 20 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 में ये 25 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। 90 में 15 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 105 हो जाएगा। 105 में 9 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 114 हो जाएगा। 114 में 6 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो ऐसे हमको ऐसे क्रॉस करते करते ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे हमारी CF निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने। सेकंड स्टेप क्या करना होता था, n/2 निकालेंगे। n/2 क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ Fi। जितने भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी हम करेंगे, इसका जोड़ कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, ये हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सबका जोड़ करते 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 तो हम लास्ट वैल्यू तक पहुँचे थे, तो इसका वैल्यू ये वैल्यू वही आएगी 120। तो हमको क्या निकालना है, n/2 निकालना है। n 120 है तो n/2 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
ठीक है, अब n/2 भी निकाल दिया हमने, फर्स्ट स्टेप भी कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है, चेक करना है कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो n/2 जो कि हमारी 60 आया है इससे जस्ट ग्रेटर देन है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो 60 से जस्ट ऊपर कौन सी है। 60 से जस्ट ऊपर मेरे को देख के पता लग रहा है कि 65 है, क्योंकि इससे नीचे तो 45 है, 60 से कम है, 60 से ऊपर वाली ये पहली है। ठीक है, तो ये 60 से ज़्यादा वाली है, तो हमने ये भी निकाल ली। अब फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रखा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x होगा ये हमारा मीडियन होगा। तो 65 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा x होगा, मतलब जो भी वैल्यू 5 होगी, ये हमारा क्या आएगा, मीडियन। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या मीडियन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस ये क्वेश्चन ऐसा ही था। सो नेक्स्ट और लास्ट टाइप का मीडियन का क्वेश्चन है ऐसा, रेंज वाला क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। इसका मीडियन का क्या फॉर्मूला आएगा, फिर उसको समझाएंगे। L + n/2 - f डिवाइड बाय CF लगा लो h, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूले में L क्या है, F क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, टेबल बनानी है। और फिर जैसे पहले की थी फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालते थे, तो वैसे निकालेंगे। तो इसकी टेबल बनाता हूँ मैं। सो इस क्वेश्चन की टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। पहले मैं एक्सपेंडिचर लिख दिया मैंने सेम टू सेम जो क्वेश्चन में दिया है। फिर नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली, कोई भी नंबर चीज़ दे रखी है उसको फ्रीक्वेंसी नाम देंगे। फ्रीक्वेंसी देंगे तो इसी CF कैसे निकालेंगे, 14 को 14 रख देंगे। फिर 14 में 23 जोड़ेंगे, ये कितना बन जाएगा, 37। 37 में 27 जोड़ेंगे तो 64। 64 में जोड़ेंगे तो 85। 85 में 50 जोड़ेंगे तो 100। उसका जोड़ करेंगे तो 100 आएगा। और इसका जोड़ यहाँ से भी देख सकते हैं, CF का जो फाइनल वैल्यू है। ठीक है, अभी CF हमने निकाल दिया, बस फॉर्मूले में आपको उस वैल्यू बतानी है क्या होता है। अभी ये क्या होता है, n, कंप्लीट टोटल नंबर n। तो n/2 कितना हो जाएगा, 50। n/2 50 है। अभी फॉर्मूले में देखो n/2 50, ये आप निकाल लोगे, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी n/2 50 है। इसमें बस आपको ये देखना है 50 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे 50 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू 64 है। 50 से जस्ट ऊपर वाली 64 है। 64 के कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी f होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, इसको हम क्या नाम देंगे, f। इसको हम क्या बोलेंगे, f। ठीक है, इसको f देंगे। इससे पहले वाली वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, CF। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये f पता चल गया, ये f उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग f वाली होगी। और उससे एक पहले वाली को क्या नाम देंगे, CF नाम देंगे। ठीक है, तो n/2 पता चल गया, CF पता चल गया और f पता चल गया। h क्या होता है, h होता है हमारा इंटरवल। इंटरवल बोले तो 0 से 10 के बीच में कितना, 10 का इंटरवल है। 10 से 20 में कितना इंटरवल है, तो जो सेम इंटरवल दे रखा है बस वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा h हो जाएगा। ठीक है, अभी बस लास्ट वैल्यू है स्मॉल l। स्मॉल l क्या होता है, लोअर लिमिट। जो भी 64 हमारा आया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने f लिया है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये रेंज है, इस रेंज की लोअर वैल्यू कौन सी है, 20। तो ये l हमारा l क्या हो जाएगा, 20। तो हमारा l क्या हो जाएगा, 20। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू जब पुट करोगे तो मीडियन क्या आ जाएगा, l कितना है, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, L + n/2 - CF डिवाइड बाय f इंटू में h, ये फॉर्मूला है। L कितना है, 20, प्लस में n/2, ये 50 आ गया हमारा, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक पहले वाली देखनी होती है, मतलब जो 50 आया है, 50 से जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, ये हमारी मेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हमारी मेन फ्रीक्वेंसी है, तो जो डिवाइड में आएगी फ्रीक्वेंसी ये मेन वाली होगी 27। CF क्या हो जाएगी, इससे पहले वाली 37 डिवाइड में क्या है, इंटरवल जो कि 10 है। तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो 20 प्लस में क्या जाएगा, 13, 27, 130। जैसे ही इसको सोल्व, तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4.81। ठीक है, तो ये 4.81 और 20, तो 20 + 4.81 कितना हो जाएगा, 24.81। ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है, तो बस ये आपका फॉर्मूला, आप इस वाले फॉर्मूले आपको याद करना है। बस मीडियन के बस ये फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोड, ये हम आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।